नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो आपकी कौन सी परीक्षाएं हों, चाहे वो आपकी रेलवे की परीक्षा हो या चाहे वो आपके एसएससी की परीक्षा हो। जैसे एसएससी में अभी आपको पता है एमटीएस की आने वाली है। ठीक है, तो इन सभी को जो कि वन डे एग्जाम को लेकर इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं वो आपके शुरू हो चुके हैं। जैसे पिछले अभी हम लोगों ने जो क्लासें हो चुकी हैं उसमें अगर चर्चा की जाए तो उसमें जैसे हमने राज्यपाल जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार हो गए, उन सारी चीज़ों को क्लासें बनाई गई। आप जब चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी क्लासें मिल जाएगी। और क्या है, आज का जो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपके बोर्ड में लिखा होगा, प्रमुख पर्यावरणीय एवं पशु दिवस। आप देखिए जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो आपको नॉर्मली तो वो सारे के सारे दिवस याद ही होंगे जो कि जनवरी से जो कि पूरा दिसंबर तक चलता है। आज हम लोग कुछ इससे अलग चर्चा करने वाले हैं जो कि अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक नहीं पूछे जाते थे, अब एग्जाम में वो चैप्टर पूछे जाते हैं। आपको इस क्लास में ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है और इसके बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप इसका कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारा जो चैप्टर नेम है, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, तो वो है प्रमुख पर्यावरणीय एवं पशु दिवस। इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा। कौन सा इम्पोर्टेंट, जो पर्यावरणीय और पशु दिवस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 31 जनवरी ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएगा कि अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 जनवरी को। सारी चीजें आपके सामने लिखी होंगी। ठीक है, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसके अलावा 18 फरवरी ये क्या लिखा है, तो ध्यान रखिएगा, ये 18 फरवरी लिखा हुआ है विश्व पेंगोलिन दिवस। अब देखिए जैसे आपको कोई एनिमल का नहीं पता है कि ये कौन सा एनिमल है, तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा ताकि उसके जो छवि है वो भी आपके दिमाग में आ जाए। तो आप ध्यान रखिएगा 18 फरवरी विश्व पेंगोलिन दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 27 फरवरी। ठीक है ना, 27 फरवरी क्या है, अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। तो ये आपके सामने लिखा है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये तो आपको याद ही होगा, 27 फरवरी आपको याद करना है, अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। इसके अलावा मार्च महीने में चलते हैं। मार्च में क्या है, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। आप देखिए अभी तक जब याद करते होंगे तो इसको जरूर याद करते होंगे और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा आते हैं कब, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस। कब, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और मार्च का फिर अंतिम शनिवार ध्यान रखिएगा, अर्थ आवर दिवस, यानी कि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा को 8:30 से लेकर 9:30 तक लाइट को हम लोग स्विच ऑफ करते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मार्च का अंतिम शनिवार को ये मनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, सारी चीजें आ गई होंगी। कितना इंपॉर्टेंट है आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में जो एग्जाम हो रहे हैं इन्हीं के ऊपर लेकर डेज पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अप्रैल आ जाता है। अप्रैल क्या है, 3 अप्रैल विश्व जलीय जीव दिवस, विश्व जलीय जीव दिवस। फिर इसके बाद आता है 22 अप्रैल जो कि पृथ्वी दिवस है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल विश्व पेंगुइन दिवस। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मई में। मई का दूसरा शनिवार जो कि है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस, अंतरराष्ट्रीय
प्रवासी पक्षी दिवस। सारी चीजें आपके सामने लिखी है, आपको बस ध्यान से सुनते हुए चलना है। 23 मई की बात करें, विश्व कछुआ दिवस पूछा जाता है। 23 मई विश्व कछुआ दिवस। तो उम्मीद है ये अप्रैल और मई के आपको समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जून काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी दिवस है इसमें। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हम लोग पढ़ भी रहे, ये आपको याद भी होगा। 8 जून विश्व महासागर दिवस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, मतलब अब पूछना इसका शुरू हो चुका है, तो आप जरूर याद रखिएगा। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस, जो कि जमीन के अंदर जो जल है उसके बारे में मनाया जाता है। 17 जून, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत बार मतलब हम देख रहे हैं ये पूछा जाता है कि मरुस्थलीकरण के रोकथाम को, जैसे राजस्थान में थार रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है, तो ये क्या होते हैं, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या, अगर पेड़ लगाए जाए तो शायद ये रुक जाए, तो उसी को लेके ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। मरुस्थलीकरण के रोकथाम हेतु रोकथाम दिवस, ध्यान रखिएगा, ये कब मनाया जाता है, ये 17 जून को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व जिराफ दिवस। अब देखिए आपको 21 जून को तो याद होगा क्या मनाया जाता है, योगा डे मनाया जाता है, ठीक है ना, क्या योगा डे मनाया जाता है। ये अब तो सबको याद हो गया, इसीलिए शायद ये कम कर दिया पूछना। 22 जून को क्या विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है। तो जून काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है जुलाई। जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, क्या, वन महोत्सव। इसके बाद आता है 11 जुलाई, ये आपको याद होगा, बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, ठीक है ना, बाघ मतलब टाइगर डे, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं अगस्त में। अगस्त में क्या है, विश्व शेर दिवस, ये पूछा जाता है अगस्त में। और 12 अगस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत बार पूछा जा चुका है कि विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय ओरांगुटन दिवस मनाया जाता है, कब, 19 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सितंबर में। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ये आपको बिल्कुल याद होगा। 22 सितंबर विश्व राइनो डे, जिसको गैंडा दिवस कहते हैं, राइनो दिवस कहते हैं, जो कि काजीरंगा में पाया जाता है, तो वो दिवस कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को, बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा। और आप जरूर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो अब वर्तमान में जो दिवस पूछे जाते हैं वो पर्यावरणीय और जो एनिमल होते हैं उनको मिलाकर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अब बाकी तो आप लोगों ने सारे के सारे याद कर लिए होंगे, इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न इस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो इनको भी आप जरूर याद रखिए, ज्यादा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा नहीं, हर एक में देखेंगे 2 या 3 होंगे, बस जून में 5 है, 5 में भी आपको 3 याद होंगे, बस उसी में 2 एक्स्ट्रा है। जैसे अब इसी में देखिए 16 सितंबर आपको याद होगा, 22 सितंबर याद करना है। सितंबर का तीसरा दिवस अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, कब मनाया जाता है, सितंबर के तीसरे दिवस में मनाया जाता है। अक्टूबर की बात करें, 1 अक्टूबर, यहाँ पे क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस, जो वन में निवास करते हैं उनके लिए है। 2 से 8 अक्टूबर, ध्यान रखना, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है ना, 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, 4 अक्टूबर, इसमें क्या है, विश्व जंतु कल्याण दिवस, कब, विश्व जंतु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर बेहद इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर रहे हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा कि 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन क्या है, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, किसको, गंगा डॉल्फिन को, जिसको गंगे डॉल्फिन कहा जाता है, जो कि गंगा में पाई जाती है। और ये दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर से, और ध्यान रखिएगा कि 2009 से इसको जलीय जीव घोषित किया गया था। 23 अक्टूबर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, जो आइस में है, बर्फ में है, वहां पे रहते हैं, उनके लिए दिवस मनाया जाता है। नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दिसंबर में आ जाए तो 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है, कब, 4 दिसंबर।
14 दिसंबर के बाद क्या है, अंतरराष्ट्रीय बंदर दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो अब एग्जाम जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो एग्जाम का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, उसी के अनुसार हम सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने देखिए यहाँ शुरुआत की थी। अगर आप काउंट करेंगे मुश्किल से 12 या 15 होंगे जाके। आप इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप अगर लिख के याद करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।